प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 2 के अध्याय 4 पेज नंबर 21 से मानव विकास सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तान के विद्वान प्रोफेसर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। मानव विकास सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय तुलना और गणना कौन करता है? मानव विकास सूचकांक की गणना संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से किसी भी राष्ट्र की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लक्ष्यों को देखा जाता है। इसमें प्रमुख विद्वान प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा संसाधनों तक पहुंच या मानव कल्याण तक पहुंच को भी मुख्य रूप से आधार बनाया गया है। देखिए, मानव विकास सूचकांक के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है समता, दूसरा स्तंभ है इसमें सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। जैसे किसी भी बिल्डिंग की खड़े रहने के लिए 4 स्तंभ या 4 बीमों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मानव विकास के ये 4 स्तंभ हैं। समता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच की व्यवस्था। किसी भी राष्ट्र में अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं तक पहुंचने में किस प्रकार की सहूलियत है या किस प्रकार की बाधाएं हैं ये। दूसरा है सतत पोषणीयता, जिसमें पर्यावरण एवं वित्तीय संसाधनों तक का विवेकपूर्ण उपयोग। चौथा है उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। देखिए, जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ बालिका शिक्षा की स्थिति निम्न है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो, जिसके कारण अगर शिक्षा की कमी के कारण बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ता है। इसकी बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि 2006 की संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार भारत का स्थान विश्व में 126वां है, जो कि 2018 की गणना के अनुसार और भी घट करके 130वां स्थान है। और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे राष्ट्र भारत से आगे निकल चुके हैं। तीसरा आता है उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना। देखिए, संसाधन बहुत है, किंतु संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए? जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वन संसाधन है, सब हैं, किंतु यातायात की साधनों की बेहद कमी। इसके कारण क्या है, लोगों का संसाधनों के द्वारा उत्पादकता या आय के रूप में परिणित ना हो पाना है ये। चौथा है सशक्तिकरण, विकल्प को चुनने की शक्ति प्राप्त करना, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण। अब आता है अगला मानव विकास के उपागम। यहाँ मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला उपागम है आय उपागम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा है कल्याण उपागम, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आती है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। चौथा है क्षमता उपागम। अगला है इसमें मानव विकास के संवर्ग। देखिए, ये मानव विकास की जो गणना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 पॉइंट के बीच में की जाती है, जिसमें क्या है, इसमें 4 वर्ग हैं। अति उच्च मानव विकास वाले राष्ट्र
अगला है इसमें दूसरा है इसमें उच्च मानव विकास वाले राष्ट्र, तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले राष्ट्र, और चौथा है निम्न मानव विकास वाले राष्ट्र। पहली बात आती है अति उच्च मानव विकास वाले राष्ट्र की। तो इनका नामांकन 0.800 से जिनकी गणना ऊपर की जाती है, ऐसे देशों की संख्या है 59 देश ऐसे हैं जो अति उच्च मानव विकास की क्षमताओं को धारण किए हैं। दूसरा है उच्च मानव विकास वाले राष्ट्र, इनकी गणना 0.701 से 0.799 के बीच में इनकी गणना की जाती है। इन देशों की संख्या है 53। तीसरे है मध्यम मानव विकास वाले राष्ट्र, जिनकी गणना 0.550 से 0.700 तक है। इन देशों की संख्या है 39। चौथा आता है निम्न मानव विकास संख्या है 38। अब देखिए उन राष्ट्रों की हम यहाँ चर्चा करेंगे जो मानव विकास की दृष्टि से समूचे विश्व में अति उच्च स्तर पर जिनकी गणना की जाती है। इसमें पहला राष्ट्र है नॉर्वे, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड, पांचवा जर्मनी, छठवां आइसलैंड, सातवां हांगकांग, आठवां स्वीडन और नौवां राष्ट्र सिंगापुर और 10वां नीदरलैंड। ये राष्ट्र मानव विकास की दृष्टि से अति उच्च शिखर पर गणना इन राष्ट्रों की जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सिंगापुर और ब्राज़ील दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी यहाँ मानव विकास की तुलना में ब्राज़ील सिंगापुर से पिछड़ क्यों गया है, या ब्राज़ील की स्थिति निम्नवत क्यों है और सिंगापुर की स्थिति उच्चतम क्यों है? इसका कारण यह है कि क्षमताओं तक पहुँच, आधारभूत संरचनाओं का जो निर्माण सिंगापुर में हुआ है वो ब्राज़ील में नहीं हुआ है। अमेज़न के जंगलों में यातायात का विकास नहीं हुआ है, जबकि सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा पुनर्निर्यात केंद्र है। उष्ण जलवायु होने के बाद भी यहाँ पर यूरोपीय पूंजी एवं यातायात की व्यवस्था के कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत होने के कारण यहाँ मानव विकास सूचकांक की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। काफ़ी सुदृढ़ क्या, अति उच्च स्थिति में वो टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से अगर भारत की बात किया जाए तो पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, किंतु बालिका शिक्षा में अभी भी मानव विकास की दृष्टि से हम या विश्व की दृष्टि से हम संतोषप्रद स्थिति में नहीं है। विशेषकर बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ स्थिति बेहद चिंताजनक है, जो कि हमारी आधी आबादी को क्षमताओं से वंचित करती है, जो कि मानव विकास की निम्नवत स्थिति भारत में पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।